अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको अल्लाह वालों की ख़ासियत बताएंगे। अगर आप ऐसे ही वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई नई इस्लामिक कहानियाँ सुनते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह वालों का खौफ कुछ इस तरह होता है कि उनको तकलीफ़ें तो छोटी नज़र आती हैं, उनके दिल में एक बड़ी गमनाक कैफियत ये होती है कि अगर गुनाह करूं तो मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, जिस रब्बे करीम नाराज़ हो गया फिर दुनिया में उसका कोई नहीं बचाने वाला। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह वाले अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं। वे अगर बढ़ चढ़कर इबादतें भी कर रहे होते हैं तो उन्हें फिर भी कदम कदम पर यही डर रहता है कि वो बेनियाज परवरदिगार हमारी इबादतों को कहीं हमारे मुंह पर न मार दे। हदीस पाक में आया है कि रियाकार लोगों की इबादतों को अल्लाह ताला उनके मुंह पर फटे हुए कपड़े की तरह मार देता है। रातों को जागने वाले कितने ही ऐसे होंगे कि रियाकारी की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन रातों के अंधेरों को उनके चेहरे पर मल देगा। कितने ही लोग ऐसे होंगे कि दुनिया में कलमा पढ़ते होंगे मगर उनका अमल उसके खिलाफ होगा, जिसकी वजह से मौत के बाद कब्रों में रुख किबले से बदल दिए जाएंगे। कितने ही लोग ऐसे होंगे कि जब कब्र में पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि तुम दुल्हन की नींद सो जाओ, और कोई ऐसे भी होंगे जो कब्र में पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा तुम मनहूस की नींद सो जाओ। उनके लिए सजाएं होंगी क्योंकि परवरदिगार उनसे नाराज़ होगा। वे इबादत भी कर रहे होते हैं और दिल में ये कैफियत भी होती है कि परवरदिगार इतनी अज़मतों और किवारियों वाला है कि उसकी शान इतनी बुलंद है और मैं इतना हाकिर हूँ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, मैं इतना अजीज़ हूँ, मैं इतना छोटा हूँ कि मेरी इबादतें नीचे रह जाएंगी। मेरी इबादतें इस काबिल नहीं कि परवरदिगार की जानिब तक पहुँचें। उनके दिल में ये खौफ होता है कि अगर मेरी इबादतों की तरफ परवरदिगार ने नज़र ही न उठाई तो मेरा क्या होगा। मेरी इबादतों के लिए आसमान के दरवाजे न खुले तो मेरा क्या होगा। इसलिए बड़ी बड़ी इबादतें करके परवरदिगार को राज़ी करने वाले लोग सारी सारी रात इबादतें करते रहे, 40-40 साल इशा के वुज़ू से 7 फ़र्ज़ की नमाज़ें पढ़ते रहे। इसके बावजूद जब उनको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाना नसीब हुआ तो तवाफ़ करके मुक़ाम इब्राहीम पर 2 नफिल पढ़े और इसके बाद हाथ उठाकर ये दुआ मांगी कि अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। ए अल्लाह, हमें तेरी मारिफत जैसे हासिल करनी चाहिए थी, हम उसको हासिल नहीं कर सके। सुबहान अल्लाह। ये उन हज़रात के मुनाजात हैं जिनकी ज़िंदगियाँ फूलों की नज़ाकत से भी ज़्यादा आफिक गुज़री। कामिलीन हज़रात इतनी इबादतों के बाद अल्लाह ताला के सामने अपना दामन फैलाकर कहते हैं कि अल्लाह, अगर तू कबूल कर ले तो ये तेरा फ़ज़ल और एहसान है, और अगर तू रद्द फरमा दे तो ये तेरा अदल होगा। दुनिया में होने वाले वाक़यात उनकी नज़र में हर वक्त रहते हैं। 500 साल तक इबादत करता रहा मेरे परवरदिगार की शाने बेनियाज़ी ज़ाहिर हुई तो उसकी 500 साल की इबादत को फटकार के रख दिया। फिर उसका हश्र कुत्ते की तरह कर दिया और उसको तज़किरा कुरान में यूँ फरमाया कि उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है। अल्लाह, तू अगर चाहे तो 5 साल की इबादत के बाद कुत्ते की तरह हश्र कर दे, और अगर तेरी रहमत जोश में आ जाए तो तू फुजूल बिन अयाज़ को भी डाकुओं की सरदारी से उठाकर बलियों का सरदार बना दे। जब इंसान का नफ्स रियाजत की भट्टी में पककर कुंदन बनता है तो ये गुनाह करने से डरता है। खौफ आता है जैसे कोई इस बात से डरता है कि बादशाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए और कोई गलत काम नहीं करता। इसी तरह बंदे के दिल में जब ख्वाहिशात इलाही पैदा हो जाती है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है कि कहीं वो मालिक नाराज़ ना हो जाए। इसी को आरिफीन का खौफ कहते हैं। इस बयान को
अपने दोस्तों और अपनी फैमिलियों में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रू वर्ड को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।